राम राम सभी लोग। सभी संतों का कहना है सभी इंसानों को शाकाहारी रहना है। शाकाहारी भोजन अपनाओ, अपने जीवन को सुखमय बनाओ। सभी जीव जंतुओं पे दया करिए, दया करके अपने मानवता को आगे बढ़ाने पर विचार करिए। राम राम सभी लोग। आज ही नहीं, पहले से ही जो ये इंसान है वे सर्वगुण संपन्न, बुद्धिमान और सभी पे दया करने वाला है। लेकिन कहीं न कहीं कुछ ऐसी कड़ियाँ समाज में जुड़ जाती है जिससे कि समाज का वो जो प्रभुत्व संपन्न व्यक्ति है वे इस शाकाहारी से मांसाहारी बनता चला जा रहा है। पूरा समाज ही लगभग मांसाहार पे एक गिद्ध की तरह जुटा हुआ है। लोग कहते हैं कि जो पाप इंसान करता है उसके कर्मों का फल पाता है, लेकिन ये जो अनबोलते हैं, नहीं बोलने वाले जीव जंतु हैं, वे किसी का नुकसान करते हैं, किस तरह का अपराध करते हैं। इतनी आत्माएं कहाँ से आती हैं कि इतने जीव जंतुओं का कत्लेआम कर दिया जाता है। अपने एक इंद्रिय जीव के स्वाद के लिए, इस पेट के लिए सभी लोग उनको मार करके खा जाते हैं और जश्न मनाते हैं। जबकि एक मुर्दे को हम लोग ले जाके शमशान में दफनाते हैं और उसी मुर्दे के जो जानवर होते हैं उनके मृतों को हम अपने कब्रिस्तान के पेट में खा कर के खुशियाँ मनाते हैं। कम से कम पूरे समाज को समझना चाहिए कि वो जो हमारे जीव जंतु हैं, जिनको हम अपनी बच्चों की तरह पालते हैं और समय आने पर हम उन्हें ही काट करके खा जाते हैं। कोई ऐसा त्यौहार आता है, उन त्योहारों को सभी लोग दान पुण्य करके ईश्वर को स्मरण करना चाहिए। लेकिन सोचिए कि उसी दिन ना जाने कितने निरपराध लोगों को काट करके ये जो संसार है, मानव जो है, संसार का मानव है, श्रेष्ठ मानव, उनको खा जाता है। सभी साधु संत सबको ज्ञान देते हैं कि सभी लोग शाकाहारी बन जाएं, लेकिन यही नहीं, भारत ही नहीं, विदेशों में भी देखिए कीड़े मकोड़े से लेकर के हर एक जीव जंतुओं को लोग, सांप से लेकर के सभी तक, जानवरों तक, सबको खा जाते हैं। एक ऐसा ये संसार है जो इस तरह से समाज में तमाम प्रकार की विघ्न डालता चला जाता है। सभी लोगों को इन जीवों पर भी दया करना चाहिए जो कभी किसी के कोई कष्ट नहीं देते हैं, ना किसी को कुछ कहते हैं। सभी लोगों को समझना होगा, इन जीव जंतुओं के ऊपर भी दया करना होगा। शाकाहारी भोजन करिए, अपने आप को सभी रोगों से मुक्त करिए। यही साधु संतों का कहना है। सभी लोगों को शाकाहारी होकर के इस संसार में रहना है। सब पे दया करिए, शाकाहारी भोजन अपनाइए। उन निरपराध जानवरों को भी इस संसार में जीने का हक दीजिए जो कुछ किसी का कष्ट नहीं करते, लेकिन लोग उन्हें काट करके खा जाते हैं। उन सभी लोगों को संतों के प्रति समर्पण रखिए जो इसके प्रचार प्रसार में सदियों से लगे हुए हैं कि संसार में शाकाहारी भोजनों पे सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए। पहले का समय था, वो दौर था जब खाने के लिए कुछ नहीं था तो लोग मांस भक्षण करके अपना भरण पोषण करते थे, लेकिन अब तो पर्याप्त मात्रा में साग सब्जियां, अनेक प्रकार के अन्न उत्पन्न हो रहे हैं, तो आप लोग उसे खाइए। तमाम प्रकार के घी, दूध खाइए। जबकि लोग कहते हैं दूध भी मांसाहारी में आता है, लेकिन बेशक आता है, लेकिन वो सब एक प्रोटीन के जरिए है जिसके द्वारा दूध हम पी करके, एक माँ का दूध जो ब्लड से डोनेट होता है बन करके, एक आने वाला जो बच्चा होता है उसे पौष्टिक आहार के रूप में पर्याप्त होता है। इसलिए दूध को पिएं, घी खाइए,
56 भोग खाइए, जितने भी आपके हिम्मतें हों, जितनी आपकी शक्ति हो उतना भोजन करिए, शाकाहारी करिए। किसी को कोई कष्ट मत दीजिए। उन जो निपराध जानवर होते हैं, जो आपसे कोई दोष नहीं रहता, कोई दुश्मनी नहीं रहती, आप उनको बड़ी ही प्रबलता के साथ काट करके, खुशियाँ मना करके, थाली में परोस करके बड़े चौक से खाते हैं। अगर उसी तरह से शाकाहारी भोजन करिए, जिससे आपका हर तरफ से जो थाली हो सुशोभित होती है और आपका पेट भी अच्छी तरह से साफ सुथरा रहता है, किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होती है। अगर इनके अंदर कोई बीमारी होती तो वो बीमारी मनुष्य में चली जाती है, जिससे मनुष्य का जीना कुछ दिनों को हो जाता है। इसलिए सभी लोग जीव जंतुओं पर दया करिए और उनको भी जीने का कुछ समय दीजिए, जिससे वो भी इस समाज को देख लें। वो उनकी आँखें होती हैं, वे देखती हैं कितनी फितरत से कि मैं तो इनका कोई कसूर नहीं किया, तब भी ये मुझे काट रहे हैं। वे दया की आँखों से देखते हैं कि संसार कितना भयावह हो गया है, छलावा हो गया है, जो इस तरह से निरपराध लोगों को बेवजह ही उनको मार दिया जा रहा है। इसलिए सभी लोग उन पे भी दया करिए, उनके भी हर एक कड़ी को समझिए। जो वो समाज में अपना योगदान देते हैं, वो भी एक साफ सफाई करते हैं, हर तरह से आपकी सामग्रियां उत्पन्न करवाते हैं, उनको भी समझिए और अपने मानवता होने का सही फर्ज अदा करिए। समाज को जोड़िए और जीव जंतुओं पर दया करिए। यही आपके मानव होने का सबसे बड़ा सर्वसंपन्न, सर्वगुणों से परिपूर्ण आपकी मानवतावादी शक्तियों का परिचायक होगा, जिससे समाज सदैव अग्रसर बढ़ता जाएगा। समझिए और जानिए और सभी जीव जंतुओं पर दया करिए। सभी लोग जितने भी संत समुदाय हैं, वे अच्छे लोग लगातार आप लोगों को जागरूक बना रहे हैं। आप लोग उनकी जागरूकता में भागीदार लीजिए, उनको आगे बढ़ाइए। उन संत समाज का बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने उस जीवों के बारे में समझा, तो उन्होंने सब कुछ छोड़ करके शाकाहार भोजन अपना लिए। वे बहुत ही शुक्रगुजार हैं, शुक्रिया अदा करने लायक हैं, जो इस तरह से जीवों के उस जीवों के प्रति दयावान बन रहे हैं, उनको जीने का समय दे रहे हैं। इसलिए सभी लोग शाकाहार भोजन अपनाएं और अपने जीवन को साथ साथ जीवों के प्रति दया बनाएं। आप सभी लोगों को सादर प्रणाम और राम राम।